हेलो स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे देखिए, इंडिकेट विच पार्ट ऑफ एंगल्स आर। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एंगल के पार्ट है। राइट, फर्स्ट है यहाँ पे आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड सेकंड है आपके पास लीनियर पैर्स। राइट, अब यहाँ पे देखिए आपको फिगर गिवन है, फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। एक तो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, फिर ये वाली लाइन है यहाँ पे, फिर ये वाली लाइन है। राइट, 1 2 3 4 5। देखिए ये हमारे पास, तो यहाँ पे कौन से एंगल जो है वो कौन सी पैर डिस्क्राइब करते हैं, ये आपको बताना है। आया समझ में? अब देखिए, पहला तो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन कौन से है? फर्स्ट वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकली अपोजिट मतलब क्या होता है? जहाँ पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं। तो ये 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट है, तो हमें लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन कौन से? एंगल 1 एंड एंगल 4। हियर इज अ वर्टिकली अपोजिट। सेकंड कोई एक है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन, यहाँ पे ये दोनों 1 और 4 हो गए, तो ये 5 और ये 2 + 3, ऐसा लिख सकते हैं हम। 5 एंड 2 + 3, क्योंकि ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, इन दोनों का प्लस। तो लिख सकते हैं 5 एंगल 5 एंड 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3। 2 और 3 प्लस करेंगे तो राइट। अब सेकंड है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कौन से? लीनियर पेयर। तो सेकंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए लीनियर पेयर मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये एक लाइन है 1 एंड 5, ये एक लाइन है ये 1 एंड 5। राइट, तो 1 एंड 5। नेक्स्ट कौन सा पेयर है? ये एक लाइन है 5 एंड 4, तो एंगल 5 एंड 4। अब देखिए आप यहाँ पे तो 3 हो गए, ये 1 2 3, तो बहुत सारे हो सकते हैं। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 11 इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। यहाँ पे आपको ये रीजन देना है कि देखिए एंगल 1 जो है और एंगल 2 जो है वो बोथ आर एडजेसेंट एंगल और नॉट। राइट, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि देखिए मैंने क्या बताया था, पहला तो कॉमन वर्टेक्स। तो इसमें देखिए वर्टेक्स यहाँ पे है एक और सेकंड वर्टेक्स यहाँ पे है, तो कॉमन वर्टेक्स ही कॉमन नहीं है, तो हम नहीं ये बोल सकते कि ये कॉमन नहीं है। तो लिख सकते हैं एडजेसेंट 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स because their vertex is not common. राइट, अब आते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स x, y and z in each of the following। राइट, आपको क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स वाई और जेड की
अब किस में से, यहाँ पे आपको फिगर गिवन है तो उसमें से आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, पहले तो वो आपको पता करना चाहिए फिगर कैसा है। तो यहाँ पे आपके पास ये फिगर है, ये और ये। देखिए लाइन स्ट्रेट ही मानना है आपको। ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका z। ये हो गया आपका 55 डिग्री। अब इसमें आपको पता करना है कि x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कौन से एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 55 डिग्री एंगल, बिकॉज ब्रैकेट में यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे y और x या ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गए, y और 55, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाउ 55 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर। देखिए यहाँ पे आपको लिखते जाना है रीज़न कौन से है, बराबर। अभी ये रीज़न से हम पता कर सकते हैं y इज इक्वल टू 180 माइनस 55 इज इक्वल टू 125 डिग्री, राइट। तो y कितना हुआ, 125 डिग्री हुआ। ये हो गया हमारा 55 डिग्री। अब z फाइंड करना है, तो अब जो y होगा वही z होगा और वही 125 होगा। रीज़न क्या है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। ये भी कौन से हुए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए। y और z कौन से हुए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो उसमें क्या है, तो पहले आपको ये से एक लाइन गिवन है, फिर ऐसे एक लाइन गिवन है, फिर यहाँ से एक लाइन। देखिए यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है 40 डिग्री एंगल, ये y है पूरा, ये आपका x है, ये आपका है 25 और ये आपका है z। आपको x y z तीनों फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास देखिए ये हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स 40 प्लस 25 प्लस x, ये हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये पूरा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 40 प्लस x प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये सारे एंगल स्ट्रेट लाइन पे है, राइट। तो इसीलिए हमें x की वैल्यू मिल सकती है x इज इक्वल टू 180 माइनस 65 इज इक्वल टू 115। ये मिल गया आपको x की वैल्यू 115 मिल गई। अब y प्लस 40, ये दोनों y प्लस 40 ये क्या हो गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम y प्लस 40 इज इक्वल टू 180, राइट। इसे क्या बोलेंगे हम, लीनियर पेयर। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री, राइट। आए समझ में। अब ये हमें पता चल गया कि y हमें क्या मिला, 140 मिला। तो y एंड z इज अ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, राइट। तो
जो z है इज इक्वल टू y कितना है हमारे पास 140, सॉरी यहाँ पे अब हमारे पास है क्या फाइंड करना है हमको, z फाइंड करना है। y हमको क्या मिला 140 मिल गया, x हमको क्या मिला 115 मिल गया। तो ये दोनों वो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं y प्लस जेड इज इक्वल टू 180, राइट। यहाँ पे लिख दीजिए लीनियर पेयर। अब z इज इक्वल टू 180 माइनस y कितना है 140, 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये हो गया आपका z, मिल गया आपको, राइट। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास है। आया समझ में? नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए मैं नहीं लिख रहा, राइट। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ रहा हूं या ध्यान से सुनिएगा। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। तो हमने बात की थी कि दो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उनका सम क्या होगा 90 डिग्री, तो आंसर आएगा 90 डिग्री। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। सेकंड जो है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट, उनका सम कितना होगा 90 होगा। फिर इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दो एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, तो यहां पे लिख सकते हैं हम सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180, राइट। ये हो गया 90। अब नेक्स्ट, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर ऑफ ए आर, राइट। दो एंगल है, देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 1 2 3, टू एंगल्स है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, राइट। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, मतलब ये देखिए ये दोनों एंगल क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए, राइट। तो ये लीनियर पेयर पे साथ साथ कौन से है, सप्लीमेंट्री। तो आंसर आएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। हियर इज योर आंसर। क्योंकि देखिए ये लीनियर पेयर भी हो गए क्योंकि एक ही लाइन पे है, और सप्लीमेंट्री भी हो गए क्योंकि इनका सम 180 होता है। फोर्थ वन जो है, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, राइट। अब देखिए सेम यही क्वेश्चन है, इफ टू एडजेसेंट एंगल, ये हो गए एडजेसेंट एंगल, आर सप्लीमेंट्री, दोनों क्या है सप्लीमेंट्री है, तो वो क्या हो गए लीनियर पेयर, क्या हो गए लीनियर पेयर, राइट। फिफ्थ वन है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट पॉइंट, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट पॉइंट, राइट, यहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों या फिर देर, राइट, ये दोनों या तो फिर ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, क्या हो गए इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट, राइट, ये दोनों क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट, तो क्या हो गए इक्वल हो गए। सिक्स्थ वन जो है वो क्या होगा, इफ टू लाइन इंटरसेक्टर पॉइंट, तो सेम दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पे, राइट, एंड इफ द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल्स, ये दोनों क्या हो गए एक्यूट एंगल हो गए, क्या हो गए एक्यूट एंगल, मतलब कि लेस देन 90, क्या हो गए लेस देन 90 हो गए, तो ये भी लेस देन 90 होगा कि इक्वल हो गए दोनों, राइट, बोथ आर इक्वल, ये भी इक्वल हुआ ये भी इक्वल हुआ, तो ये दोनों क्या हो गए, राइट, ये दोनों 90 से कम हो गए, तो ये तो बड़े होने वाले हैं, तो ऑब्ट्यूस एंगल, आप कोई नंबर रख के भी देख सकते हैं, जैसे कि 89 यहाँ पे रखते हैं तो ये भी 89 हो गया, तो ये दोनों 89 हो गए, तो ये क्या होगा 91, ये भी 91,
राइट। तो ये तो ऑब्ट्यूज ही हो गए। तो यहाँ पे आप कोई भी अगर एक्यूट एंगल लेते हैं दोनों, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ही आपको मिलेंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है फिगर दिया हुआ है ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया ई, ये हो गया ओ, डी और ये हो गया सी। राइट। अब देखिए यहाँ पे जो ये फिगर है, इसमें आपको क्या करना है, इन एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। आपको जो एंगल्स दिए हुए हैं उसके नेम्स बनाने। देखो मैं एक आपको बता के दिखाता हूँ। राइट। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट तो होने चाहिए लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल होने चाहिए। कौन से? ऑब्ट्यूज। और ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल का जैसे फर्स्ट जो है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 डिग्री। राइट, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो कौन से हो सकते हैं? देखिए देख के बता सकते हैं, ए ओ डी। देखिए ये क्रॉस बन रहा है, ये वाला और ये वाला क्रॉस। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट होंगे, ये वाला और ये वाला। राइट। तो ए ओ डी तो कौन से होंगे? ए ओ डी एंड दूसरा एंगल कौन सा होगा? ए ओ डी एंड बी ओ सी, बी ओ सी। राइट, बी ओ सी एंड ए ओ डी हो गया वर्टिकली अपोजिट। तो देखिए दूसरे जो एंगल्स है वो आपको अगर पढ़ेंगे, देखिए एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से? एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म और दोनों साइड। तो कौन से मिलेंगे आपको? ए ओ बी और दूसरा ए ओ ई, ये दोनों, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। राइट, समझ रहे हैं? ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये और ये दोनों क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए दोनों। फिर इक्वल सप्लीमेंट्री, तो बी ओ ई, बी ओ ई एंड डी ओ ई, ये पूरा हो गया सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो ऐसे आप ट्राई करिएगा। राइट। दूसरे है, थोड़े क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू, जय स्वामीनारायण।